राइजिंग राजस्थान के बाद ये राजस्थान का पहला ग्रीन थीम बजट आया, लेकिन इसको लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही है। पूरा विपक्ष ने इस बजट को सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी बताया है। सचिन पायलट ने कहा कि जनता की उपेक्षाओं पर बीजेपी की सरकार जो है वो खरी नहीं उतरी है, जबकि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बजट के स्पीच को लगभग 2 घंटे और 18 मिनट में पूरा किया। इसी बीच विपक्ष ने जो है वो जमकर हंगामा भी किया, लेकिन शेर और शायरी के साथ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस बजट को पढ़ती गई और इस बजट के अंदर ऐलान कर दिया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाने का वायदा कर दिया। अब ये वादा राजस्थान की बीजेपी सरकार निभाती है या फिर जिस तरीके के आरोप कांग्रेस सरकार लगा रही है, विपक्ष लगा रहा है कि ये सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। दरअसल इस बजट को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि बाजरे की जो फसल है उसको खरीदने के लिए इन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन पूरी तरह जो इनका वादा था वो इस बजट के अंदर नदारद रहा। ईआरसीपी को लेकर इस बार भी जो है इन्होंने बजट के अंदर कुछ नहीं किया है और किसानों के हित में बीजेपी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। सचिन पायलट ने कुल मिलाकर इस बजट से आपत्ति जताई है या फिर संतुष्ट पूरी तरह नहीं हुए हैं, क्योंकि इस बजट के अंदर सचिन पायलट को तो कुछ भी खास नहीं लगा है। जबकि दिया कुमारी इस बजट में जो है वो 350 अरब अमेरिकी इकोनॉमी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की है। अशोक गहलोत ने जिलों को लेकर इस बजट में बीजेपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि इस बजट के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। हमने जो कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां निकाली थी उन्हीं भर्तियों को इन्होंने पहले पूरा किया और जारी हमने किया था पूरा सब कुछ, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर श्रेय लेना चाहा। अब देखिए ये बजट के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है और क्या आगे होने वाला है, ये तो राजस्थान की बीजेपी सरकार और जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनता से वादा किया है वो धरातल पर आने के बाद ही पूरी तरह पता चल पाएगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो इस बजट को लेकर विपक्ष बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा। लेकिन विपक्ष की एक शुरू से ये प्रचलन होता है कि सत्ता पक्ष जब बजट लाती है तो विपक्ष उस बजट से कभी भी संतुष्ट नजर नहीं आता है और इसी तरीके की बात इस बजट के साथ हो रही है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से बजट में क्या कुछ हुआ, सारी घोषणाएं आप सबने पढ़ी है, देखा है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से इस बजट में राजस्थान की जनता से, राजस्थान के प्रदेश से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वादा किया है, शेर और शायरी पढ़ते हुए इस बजट को पास किया है और कहा है कि मैं वादा निभाती हूं। अब वादा राजस्थान की जनता से क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निभाती हैं या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, जबकि इस बजट के अंदर राजस्थान के लिए, राजस्थान के गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या इसी तरीके से बजट साबित होगा या इस बजट के बाद राजस्थान के प्रदेश का विकास होगा और राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको जिस तरीके से पूरा करने की और जिस तरीके से भर्तियों की घोषणा की है, तो क्या ये धरातल पर उतरेंगी और आखिर कब ये धरातल पर उतरेगी उसका इंतजार रहेगा। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।